हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे बायोलॉजी क्लास 8th आईसीएससी बोर्ड। ठीक है, लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर के द्वारा ये बुक लिखी गई है। ठीक है, पब्लिश करी गई है। तो ये बुक हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 8 की सीरीज़ है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारे लिंक्स जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे और आपके सारे डाउट्स भी वहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे। कुछ और आपको डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा बायोलॉजी क्लास 8th का, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। जैसे आपने पानी दिया पौधों को, तो वो ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही है पूरे लीव्स में, पूरे उसके स्टेम्स में, पेड़ के ब्रांचेस में, ये सब कैसे जा रहा है। तो ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही हैं ये सभी चीज़ें हम वो जब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन और वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, इसमें दो प्रोसेस आएंगी। ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जाइलम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ फ्लोएम एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स। इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स में मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही सिंपल है। जस्ट लाइक एनिमल्स, प्लांट्स ऑल्सो नीड एनर्जी फ्रॉम फूड टू परफॉर्म देयर डेली एक्टिविटीज़। एनिमल्स को जैसे एक्टिविटीज़ करने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है ना, एनर्जी के लिए, तो ऐसे ही प्लांट्स को भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो वो एनर्जी उन्हें फूड से मिलती है अपनी डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए। प्लांट्स में भी तो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना। ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप लोगों को पता है कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं, यानी कि खुद प्रोड्यूस करते हैं। पता है नहीं, खुद बनाते हैं। कौन सी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर एंड द ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड इज यूज्ड टू कैरी आउट डिफरेंट एक्टिविटीज़। इस प्रोसेस में आपको पता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बताया था ना, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ही तो लेते हैं, तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है और ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हो जाती है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में। ऑक्सीजन get released into atmosphere and glucose is transported to different parts of plant। और वो ग्लूकोज जो है प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच जाती है, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ कैरी आउट करवाने के लिए उसे यूज़ करते हैं उस ग्लूकोज को। कौन? प्लांट्स। द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज फर्दर इनटू स्टार्च। अब उन्हें जितना ग्लूकोज चाहिए होता है वो तो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है वो फर्दर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है और उनकी बॉडी में स्टोर हो जाता है। फिर जब उन्हें ज़रूरत होती है वो उसे यूज़ कर लेते हैं। ह्यूमन बॉडी में भी ऐसे ही होता है, नहीं? एनर्जी स्टोर्ड रहती है ना, ऐसा तो नहीं एक बार एक काम किया और पूरी एनर्जी डाउन, ऐसा नहीं होता ना। इन एवरीडे लैंग्वेज, एवरीडे यानी कि नॉर्मल डे की लैंग्वेज में अगर हम बात करें, सो ट्रांसपोर्ट मीन्स टू कैरी थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर हम चीज़ों को कैरी करें। ट्रांसपोर्ट कर रहे हो यानी कि आप चीज़ों को, थिंग्स को कैरी कर रहे हो वन प्लेस टू अनदर। इन बायोलॉजी में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट इज अ लाइफ प्रोसेस इन विच अ मटेरियल एब्जॉर्ब्ड और मेड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इज कैरीड टू अदर पार्ट्स इन इट्स बॉडी। एवरीडे लैंग्वेज में तो मीनिंग होता है कि एक प्लेस से दूसरी जगह पर चीज़ों को पहुंचाना, लेकिन बायोलॉजी में ट्रांसपोर्ट एक लाइफ प्रोसेस होता है। ठीक है, जिसमें एक मटेरियल को एब्जॉर्ब करा जाता है, एक मटेरियल बनता है बॉडी के एक पार्ट में। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी है, उसके एक पार्ट में मटेरियल या तो बनता है या एब्जॉर्ब होता है और वहाँ से वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स में पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, कोई भी एक पार्ट में बनेगा और फिर दूसरे पार्ट तक वो चला जाता है। बिफोर वी लर्न द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द टर्म टिश्यू। अब हम सब प्लांट्स में सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ये सीखें, उससे पहले आपको टिश्यू टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए। टिश्यू क्या होता है? अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। टिश्यू क्या होता है? एक ग्रुप होता है जिसमें सेम सेल्स होते हैं। सिमिलर सेल्स में सेम सेल्स होते हैं जो आपस में एक साथ काम करते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, टिश्यू में बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, एक से तरह के होते हैं जो एक साथ मिलकर एक तरह यूनिट की तरह काम करते हैं
और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन अ टिश्यू डिपेंड्स ऑन द फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय द टिश्यू। सेल्स में एक टिश्यू में जो सेल्स का अरेंजमेंट होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो ये डिपेंड करता है कि अरेंजमेंट कैसा होगा, किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उस टिश्यू के द्वारा कौन सा फंक्शन परफॉर्म करा जाना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द फंक्शन ऑफ टिश्यू इज टू कैरी वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ अ प्लांट टू इट्स लीव्स, देन द ट्यूबुलर सेल्स, that means tube like cells are arranged one over the other to form long tubes or vessels। क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर टिश्यू का फंक्शन है कि वो वाटर को प्लांट की रूट्स से उसकी लीव्स तक ले जाए, तो ट्यूबुलर सेल्स यानी कि ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं जो एक के ऊपर एक लगा दिए जाते हैं और लॉन्ग ट्यूब बन जाती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से डिपेंड करता है कि सेल्स का अरेंजमेंट कैसा होगा किस टिश्यू में, किस उसके फंक्शन पर डिपेंड करता है। That those tissues which transport water, minerals and food to different parts of a plant are called vascular tissues। वो टिश्यूज जो वाटर, मिनरल्स और फूड को एक प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं उसे हम वास्कुलर टिश्यूज बोलते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वास्कुलर टिश्यूज इन अ प्लांट। एक प्लांट में दो टाइप के वास्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, एक है जाइलम और एक है आपका फ्लोएम। ओके, the tissue in which carries water and minerals from the roots to the leaves of a plant is called xylem। वो टिश्यू जो वाटर और मिनरल्स को रूट्स तक ले जाता है, ठीक है, सॉरी, वाटर एंड मिनरल्स रूट्स से, यानी कि वो टिश्यू जो रूट्स में जो वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट है उस वाटर एंड मिनरल को प्लांट की लीव्स तक ले जाता है, उसे हम जाइलम बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जाइलम is a tissue which carries water and minerals to the leaves of a plant, and tissue which carries food from the leaves to other parts of the plant is called phloem। और phloem क्या काम करता है, phloem भी एक टिश्यू होता है जो फूड जो बनता है ना प्लांट में, वो लीव्स में ही तो बनता है फूड, तो उस फूड को वो प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाता है, तो वो हो गया आपका phloem। वास्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं, वाटर, मिनरल्स और फूड को एक प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाना, वो वास्कुलर टिश्यूज का काम होता है। ठीक है, वास्कुलर टिश्यूज दो टाइप के होते हैं, आपका जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करते हैं, वो जो रूट्स में आपका वाटर और मिनरल प्रेजेंट होता है उसे प्लांट की लीव्स तक ले जाते हैं, तभी तो वो अपना खाना बनाएंगे, तो वो जाइलम करते हैं ये काम। और फ्लोएम क्या करते हैं, फ्लोएम टिश्यूज जो होते हैं, फूड जो प्रिपेयर करा जाता है प्लांट के द्वारा लीव्स में, वो प्लांट के दूसरे पार्ट तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, तो वो काम होता है आपका फ्लोएम का। All the parts of a plant like roots, stems, branches and leaves contain vascular tissues called xylem and phloem। प्लांट के जितने भी पार्ट्स होते हैं जैसे रूट्स, स्टेम्स, ब्रांचेस, लीव्स, सब में वास्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं जिन्हें जाइलम और फ्लोएम बोला जाता है। द जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज आर अ काइंड ऑफ ट्यूब्स मेड ऑफ ट्यूबुलर सेल्स अरेंज्ड एंड टू एंड। जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज जो होते हैं वो एक तरह के ट्यूब्स होते हैं जो ट्यूबुलर सेल्स से बने होते हैं, जो एंड टू एंड क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, ट्यूब वाले सेल्स होते हैं इस तरीके से, तो एंड टू एंड क्या होते हैं, ये अरेंज्ड होते हैं ऐसे। द जाइलम टिश्यू इज मेड ऑफ डेड जाइलम सेल्स वेयर एज फ्लोएम टिश्यू इज मेड ऑफ लिविंग फ्लोएम सेल्स अरेंज्ड वन ओवर द अदर। जो जाइलम टिश्यू होता है वो डेड जाइलम सेल्स का बना होता है। ठीक है, जबकि फ्लोएम टिश्यू आपका लिविंग फ्लोएम सेल्स का बना होता है जो एक के ऊपर एक अरेंज्ड होते हैं। कीपिंग दीज पॉइंट्स इन माइंड वी विल नाउ डिस्क्राइब द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था जो भी आपने पढ़ा, ये मेन पॉइंट्स थे आपके जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इन पॉइंट्स को आपको हमेशा माइंड में रखना होगा कि वास्कुलर टिश्यूज़ क्या होते हैं, जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, और कौन सा डेड सेल्स से बनता है और कौन सा लिविंग सेल्स से बनता है। ठीक है, फ्लोएम आपका लिविंग होता है और जाइलम आपका डेड लिविंग सेल्स से बनता है, डेड सेल्स से, सॉरी। ओके, तो इन पॉइंट्स को याद रखते हुए, माइंड में रखते हुए हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे अब प्लांट्स में। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है वो पढ़ेंगे। सिंस वाटर एंड मिनरल्स आर मेनली अवेलेबल इन सॉइल, अ वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लांट्स टू एब्जॉर्ब वाटर। अब वाटर और मिनरल्स जो होते हैं मेनली अवेलेबल आपके सॉइल में ही होते हैं। वाटर और मिनरल्स आप सॉइल को ही तो प्रोवाइड करते हो, तभी तो वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, तभी तो सारे पार्ट्स तक पहुँचता है। ठीक है, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, तो एक वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम होता है प्लांट्स में जो प्रेजेंट होता है वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, एक अच्छा सिस्टम बना हुआ होता है। रूट्स आर कवर्ड बाय अ सिंगल सेल लेयर कॉल्ड एपिडर्मिस। जो रूट्स होती हैं प्लांट की उस पर एक सिंगल सेल की लेयर होती है, जिस लेयर को हम बोलते हैं क्या, एपिडर्मिस।
दी एपिडर्मिस में सेल्स होते हैं, ठीक है, सिंगल सेल्स की लेयर होती है ये। तो एपिडर्मल सेल्स हैव फिंगर लाइक ट्यूबुलर आउटग्रोथ नोन एज रूट हेयर्स दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। डर्मिस लेयर के जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उनमें फिंगर लाइक ट्यूबुलर आउटग्रोथ्स होती हैं, फिंगर लाइक ट्यूबुलर आउटग्रोथ्स होती हैं जिन्हें हम रूट हेयर्स बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, उन रूट हेयर से वाटर का क्या एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया उसका बढ़ जाता है। क्या इट इंक्रीज रूट हेयर्स इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। रूट हेयर्स होने से सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज़्यादा अच्छे से होगा। जैसे आपको यहाँ पर हाईली मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर दिखाया है रूट हेयर का, ये रूट हेयर है और ये जो आपको आउटिंग दिख रही है ना, ये एपिडर्मिस सेल्स हैं और ये आपकी रूट हेयर हो गया, ठीक है, रूट हेयर है। इससे सरफेस एरिया बढ़ गया जिससे अब वाटर ज़्यादा से ज़्यादा वो प्लांट एब्जॉर्ब कर पाता है। एज द नंबर ऑफ रूट हेयर इंक्रीजेज, जैसे जैसे रूट हेयर का नंबर इंक्रीज होता है दी सरफेस एरिया ऑल्सो इंक्रीजेज, सरफेस एरिया भी बढ़ता है। एंड प्लांट्स एब्जॉर्ब मोर वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, जितने ज़्यादा रूट हेयर्स होंगे, जितना ज़्यादा रूट हेयर का नंबर इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ना ही ज़्यादा प्लांट्स जो है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर पाएंगे सॉइल से। एज दी प्लांट्स ग्रो, जैसे जैसे प्लांट्स ग्रो करेंगे देयर रूट्स ब्रांच एंड रीब्रांच एंड गेट फिक्स्ड इन दी सॉइल। देयर रूट्स ब्रांच, उनकी रूट्स में ब्रांच बनेंगी, फिर ब्रांच में रीब्रांच होंगे और सॉइल में वो फिक्स हो जाती हैं। प्लांट बड़ा हुआ आपका, जैसे कि उसकी क्या हो गई, रूट हो गई, ठीक है, ये इसकी ब्रांचेस निकल गई, फिर एक ब्रांच की और निकल जाती है, फिर इनकी अलग अलग निकल जाती हैं। तो इस तरीके से ये बढ़ती जाती है और फिक्स्ड हो जाती है, सॉइल में एकदम जम जाती हैं। एट द टिप्स ऑफ रूट्स, और रूट्स के टिप्स पर, यानी कि जैसे ये रूट है ना, ये इसके टिप पर अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल से, ठीक है। दीज सेल्स हैज़ अ सेमी परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन सेल्स में एक सेमी परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेमी परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि जिसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, उस मेम्ब्रेन में पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है, पोर्स पाए जाते हैं बहुत सारे, जिससे सेलेक्टेड मटेरियल ही अंदर जा पाता है, बाकी के नहीं जाते हैं जो आपको नहीं चाहिए होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज टिनी पोर्स दैट अलाउ ओनली सेलेक्टेड मटेरियल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स टू गो थ्रू इट बाय अ प्रोसेस नोन एज ऑस्मोसिस। अब क्या बोल रहा है आगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत छोटे छोटे पोर्स यानी छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जिससे सिर्फ सेलेक्टेड मटेरियल ही अंदर जा पाता है और वाटर मॉलिक्यूल्स ही जा पाते हैं, और ये इस प्रोसेस के द्वारा जाते हैं जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। रूट्स के द्वारा कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, देखिए आपको मैग्नीफाई करके दिखा हुआ है, ये रूट है आपकी, यहाँ पर ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं ब्राउन कलर में, ये ब्लू कलर का वाटर है, और ये क्या है आपकी, ये रूट हेयर्स आ रहे हैं, और ये क्या करेंगे, वाटर यहाँ से क्या करता है, रूट हेयर से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन अब हम पढ़ेंगे वाटर का, अभी हमने वाटर और मिनरल्स का पढ़ा था, ठीक है, किस तरीके से एब्जॉर्ब होता है। अब कैसे होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये हम पढ़ेंगे। सिंस द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मोर इन द सॉइल देन इन रूट हेयर्स। अब क्या बोल रहे हैं, अब वाटर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन सॉइल में ज़्यादा होगा, ठीक है, रूट हेयर्स में कम होगा। क्या, वाटर जो है आपका सॉइल में तो ज़्यादा प्रेजेंट होता है, रूट हेयर्स तो बाद में एब्जॉर्ब करती है धीरे धीरे। सो वाटर एंटर्स द प्लांट्स बॉडी थ्रू हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो वाटर जो आप देते हो प्लांट्स को वो सॉइल में जाता है, तो सॉइल में वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रूट हेयर्स। तो वाटर प्लांट बॉडी में एंटर करता है थ्रू दी हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की प्रोसेस से जाता है। ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस, क्या जाता है, वाटर, ठीक है। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट, बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर आप वाटर ही तो एब्जॉर्ब करवा रहे हो, इसलिए वाटर आपका सॉल्वेंट है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन में जाते हैं एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से,
ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या होता है, सेलेक्टेड मटेरियल ही जा पाता है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज हायर इन सॉइल, सो वाटर मूव्स फ्रॉम सॉइल टू रूट सेल्स वेयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज लोअर थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर ये हाई कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन क्या है, हाई कंसंट्रेशन बोल रहा है यानी कि जहाँ पर वाटर का सब मॉलिक्यूल्स ज़्यादा प्रेजेंट, जहाँ पर वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, और जहाँ पर कम है वो आपका लोअर कंसंट्रेशन हो गया। तो इस केस में आपका हाई कंसंट्रेशन एरिया कौन सा हो गया, आपका सॉइल, और लोअर कंसंट्रेशन क्या हो गया, आपका रूट्स। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज हायर इन सॉइल, वाटर का कंसंट्रेशन हाई है सॉइल में, सो वाटर मूव्स फ्रॉम सॉइल टू रूट सेल्स, इसलिए वाटर जो है सॉइल से रूट सेल्स में जाएगा। जबकि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज लोअर थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेयर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज लोअर, यानी कि रूट सेल्स में वाटर का कंसंट्रेशन लो है, तो इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से वाटर जो है आपका वो सॉइल से रूट सेल्स की तरफ जाएगा, क्योंकि सॉइल में हाई कंसंट्रेशन है जबकि रूट सेल्स में लो कंसंट्रेशन है। ड्यू टू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की प्रोसेस की वजह से व्हेन वाटर एंटर्स दी रूट्स, जब वाटर रूट्स में एंटर करेगा, दी जाइलम सेल्स गेट्स फिल्ड अप एंड दिस पुट्स प्रेशर ऑन द रिजिड आउटर सेल्स ऑफ द रूट। तो जो जाइलम सेल्स हैं वो फिल्ड अप हो जाते हैं, ठीक है, जाइलम सेल्स आपके फिल्ड हो जाते हैं वाटर से, और उससे रूट की जो आउटर सेल होती है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। दिस प्रेशर कॉजेज द वाटर टू बी फोर्स्ड अप द प्लांट्स अगेंस्ट द ग्रेविटी, और ये जो प्रेशर इतना तेज़ पड़ता है कि जो वाटर है उस प्रेशर की वजह से वाटर जो है प्लांट्स में ऊपर की तरफ भागने लग जाता है ग्रेविटी के अगेंस्ट। ग्रेविटी क्या होती है, आपको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करके रखती है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट यानी कि ग्रेविटी नीचे की तरफ अट्रैक्ट करके रखती है, तो वाटर जो है इस प्रेशर की वजह से ऊपर की तरफ भागने लग जाता है। सो रूट प्रेशर इज द ट्रांसवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर विद इन दी सेल्स ऑफ अ रूट सिस्टम दैट कॉजेज सैप टू राइज थ्रू अ प्लांट स्टेम टू द लीव्स। इसीलिए रूट प्रेशर जो है वो ट्रांसवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, ट्रांसवर्स यानी कि उल्टा है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर का, और ट्रांसवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर है किस में होता है, रूट सिस्टम के सेल्स में ही होता है, जिसकी वजह से जो सैप होता है वो राइज हो जाता है और वो प्लांट स्टेम से लीव्स में जाने लगता है। समझ में आया क्या होता है, कैसे होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर देखिए ऑस्मोसिस की प्रोसेस दिखाई हुई है, ये आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है यहाँ पर आपकी, ठीक है, ये बैरियर्स बनाए हुए हैं। क्या हो रहा है अब इसमें, ये हाई कंसंट्रेशन है यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स का, ये ब्लू डॉट्स जो हैं, और यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है वाटर मॉलिक्यूल्स का। ये डायरेक्शन ऑफ वाटर का दिखाया हुआ है, वाटर जो है मूवमेंट कर रहा है हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में वाटर जो है मूव कर रहा है, और ये येलो आपके क्या हैं, मिनरल्स हैं, तो हाई से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। और यहाँ पर देखिए आपको सेल टू सेल कंडक्शन दिखाया हुआ है वाटर का, फ्रॉम रूट हेयर टू जाइलम, रूट हेयर और टू जाइलम से जाइलम तक, ठीक है, रूट हेयर से जाइलम तक वाटर का सेल कंडक्शन कैसे होता है, सेल से सेल तक ट्रांसफ़र होते हैं, रूट हेयर्स यहाँ से, ठीक है, वाटर एंटर करता है, फिर एक एक सेल में ये ट्रांसफ़र होता जाता है और अंदर तक पहुँचता है। इस तरीके से क्या होता है, ये जाइलम तक पहुँचा, ठीक है, जाइलम में क्या होता है आपका पानी का प्रेशर बढ़ जाता है, पानी भर गया उसके अंदर, पानी का प्रेशर बढ़ने से वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाने लगता है और सारे पार्ट्स में वाटर पहुंच जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन दी अबव एक्टिविटी पोटैटो वॉल एक्ट्स एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस एक्टिविटी आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, यहाँ पर पोटैटो वॉल जो लगाई है वो आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी। इस एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, टू डिमॉन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की प्रोसेस को आपको क्या करना है, डिमॉन्स्ट्रेट करना है। मटीरियल्स आपको चाहिए, एक बड़ा सा आलू चाहिए, पेट्री डिश चाहिए, सुक्रोज का सॉल्यूशन है कि चीनी का सॉल्यूशन चाहिए। आपको एक बड़ा सा आलू लेना है, उसे छीलिए और उसमें एक स्कूप कर दीजिए, कैविटी बना दीजिए, एक गोला बना दीजिए, खाली कर दीजिए उस अंदर से। स्लाइस इट्स बॉटम टू मेक इट्स बेस फ्लैट, और उसके बॉटम को आप थोड़ा सा स्लाइस कर दीजिए जिससे उसका बॉटम फ्लैट हो जाए, उसे आप खड़ा कर सको। अब उस स्लाइस्ड पोटैटो को पेट्री डिश में रखिए जिसमें वाटर है, ठीक है, इस तरीके से रखना है कि हाफ पोटैटो जो है वो वाटर में इमर्ज हो जाए। फिल दी पोटैटो कैविटी, जो आपने पोटैटो में कैविटी करी थी उसमें 25% सुक्रोज सॉल्यूशन डाल दीजिए। मार्केट्स लेवल बाय इंसर्टिंग अ पिन, और एक पिन डालकर उसके लेवल को आप क्या कर दीजिए, मार्क कर दीजिए, जैसा आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है। लीव दी अपैरेटस अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, और कुछ टाइम के लिए उस अपैरेटस को, पूरे सिस्टम को ऐसे ही रख दीजिए, हिलाना नहीं है बिल्कुल भी। ये प्रोसेस आपकी पोटैटो ऑस्मोस्कोप के नाम से जानी जाती है। इसमें आप क्या देखेंगे, लिक्विड जो है कैविटी में वो बढ़ जाएगा,
ठीक है। कैविटी में आपने 25% करा था तो वो इंक्रीज हो जाएगा। इन्फ्रेंस रिजल्ट क्या मिला, द लिक्विड इन द कैविटी राइजेज, लिक्विड जो है कैविटी में वो बढ़ गया क्योंकि वाटर हैज़ मूव थ्रू द पोटैटो वॉल्स एंड हैज़ एक्यूमुलेटेड इनसाइड द कैविटी, क्योंकि जो वाटर जो आपने प्योर सॉल्वेंट लिया था वो पोटैटो वॉल्स के थ्रू अंदर आ गया और कैविटी के अंदर चला गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंसंट्रेशन जो था वाटर मॉलिक्यूल्स का वो कैविटी में लो था, क्योंकि वहाँ पर सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, विच शोज दैट वाटर जो है वो आपका हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। पोटैटो वॉल जो थी यहाँ पर उसने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम किया। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रूव दैट ऑस्मोसिस हैज़ टेकन प्लेस, और वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हुआ जिस चीज़ ने ये प्रूव किया कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस कवर हुई है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि इस एक्टिविटी में पोटैटो ने क्या किया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम किया, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो थे वो सुक्रोज सॉल्यूशन में चले गए। ठीक है। इन केस द पोटैटो इज बॉइल्ड इट लूजेज इट सेमी परमेबल नेचर, अगर पोटैटो आपने बॉइल्ड वाला ले लिया तो उसका सेमी परमेबल जो नेचर है वो लूज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वी विल डिस्कस अबाउट डिफ्यूजन इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, अब हम डिफ्यूजन के बारे में अगले और मतलब चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। एज डिस्कस्ड अर्लियर, हमने और पहले क्या पढ़ा, रूट हेयर सेल्स हैव हाई कंसंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग सेल्स। रूट हेयर सेल्स में हाई कंसंट्रेशन होता है, या फिर आप कह सकते हो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है एज कम्पेयर टू सराउंडिंग सेल्स, बाकी के सेल्स के कंपैरिजन में। इस वजह से वाटर जो है वो वाटर डिफ्यूजेस फ्रॉम आउटसाइड इनटू द रूट सेल्स, तो इसी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि हाई कंसंट्रेशन होने की वजह से, वही बात आ रही है घूम फिर कर, हाई कंसंट्रेशन होने की वजह से वो लोअर कंसंट्रेशन में जाने लगता है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द रूट्स टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, रूट्स में जो भी वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेस की मदद से ही होता है। चलिएगा इस एक और एक्टिविटी कर लेते हैं, उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। अभी हमने वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ वो पढ़ा, ऑस्मोसिस से हुआ। ठीक है, और मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो आपका डिफ्यूजन से होगा, डिफ्यूजन हम पढ़ लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखिए इस एक्टिविटी में आपको ये शो करना है कि प्लांट्स जो हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के थ्रू। मटीरियल्स आपको क्या चाहिए, ये बड़ा सा लीफी प्लांट चाहिए, ठीक है, बीकर वाटर चाहिए। आपको क्या करना है, वाटर डालिए बीकर में थोड़ा सा, ठीक है, जो आपने प्लांट लिया है उस वाटर वाले बीकर में रख दीजिए, कुछ ऑयल ड्रॉप्स डाल दीजिए बीकर में जिससे इवेपोरेशन की प्रोसेस ना हो। अब वाटर के लेवल को आप नोट कर लीजिए और पूरे अपैरेटस को कुछ घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि वाटर लेवल जो है बीकर में रिड्यूस हो गया, खत्म, मतलब कम हो गया उसका लेवल। इन्फ्रेंस क्या हो गया कि वाटर लेवल जो था बीकर में रिड्यूस हो गया, कम हो गया, क्योंकि प्लांट ने वाटर को बीकर से एब्जॉर्ब कर लिया रूट्स की मदद से। ठीक है, या आपने बीकर लिया हुआ है, प्लांट रखा, इसमें वाटर डालकर फिर ऑयल की कुछ लेयर डाल दी ताकि इवेपोरेशन की प्रोसेस ना हो, फिर आपने कुछ टाइम के लिए इस apparatus को ऐसे ही छोड़ा, तो क्या हुआ कि वाटर का लेवल जो था वो थोड़ा क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, रिड्यूस हो गया, क्योंकि रूट्स ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये हमारी एक्टिविटी है जो हमें ये शो करती है कि प्लांट्स जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू दी हेल्प ऑफ रूट्स। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।